हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या तो फिर इसे एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंस होता है फ्रॉम दी, इसकी जो पिन्ना को हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। और ये बहुत आसान है वो भी, और ये भी बहुत आसान है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द कॉन्चा टू दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप पूछेंगे कॉन्चा होता किधर है। दिस इज़ द कॉन्चा, दिस इज़ कॉन्चा, दिख रहे हैं? तो ये कॉन्चा के जो बॉटम से एक्सटेंड हुआ है टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका मेजरमेंट्स देखेंगे ना तो 24 mm का है अलॉन्ग इट्स पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट होता है और इनर पार्ट होता है। टू सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पिन्ना हैज़ टू बी पुल्ड अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली, क्योंकि जो हमारा ईयर का जो कैनाल होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, इसमें डिप्रेशन और एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं, इससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यहाँ पे मैं EAC शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ। डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट्स में, कार्टिलेजिनियस पार्ट, बोनी पार्ट। ओके, जो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है ना, ये फॉर्म्स करता है कैनाल का आउटर 1/3 जो कि अप्रॉक्स 8 mm लॉन्ग होता है। और इस कैनाल की जो कार्टिलेज होती है ना, वो पिन्ना की कार्टिलेज के साथ कंटिन्यूशंस में रहती है। ठीक है, इट हैज़ 2 डिफिशेंसीज मतलब यहाँ पे ना ये एक कमी है ये। ठीक है, जो फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी होता है ना, आप पूछेंगे वेर इज फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी। सेंटोरिनी देखो एंटीरियरली एंड प्लस इन्फेरियरली इनटू द पैरोटिड एंड नेक। देखो ये सपोज हमारा ईयर है। ठीक है, कान के जो पीछे होता है ना, यहाँ पे हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो उसने क्या बोला, एंटीरियरली सामने और नीचे की तरफ इनटू द पैरोटिड एंड नेक। यहाँ पे क्या होता है, इधर ये फोरा में ये फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी इधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा पता है, ये फिशर्स होता है इन दिस पार्ट ऑफ द कार्टिलेज एंड थ्रू देम द पैरोटिड और सुपरफिशियल मैसेज इन्फेक्शंस कैन अपीयर इन द कैनाल और द वाइस वर्सा। मतलब जो इन्फेक्शंस अगर कार्टिलेज में हुआ है, इस पार्ट ऑफ कार्टिलेज में, तो वही चीज़ उसका इन्फेक्शन पास आउट होकर पैरोटिड या तो सुपरफिशियल में भी जा सकता है, मैसेज इन्फेक्शंस में, या तो फिर इन दोनों में जो पैरोटिड या फिर मैसेज में जो इन्फेक्शंस हुआ है ना, सुपरफिशियल मैसेज इन्फेक्शंस में, तो उसका इन्फेक्शन पास होके इसमें भी, इस कार्टिलेज के इस हिस्से में भी जा सकता है। अब इस कार्टिलेजिनस कैनाल का ये कैसी होती, ठीक होती है, कंटेन करती है सेरेमिनस एंड पिलोसिवेशियस ग्लैंड, और वो सिक्रेट करते हैं वैक्स। ओके, अब यहाँ पे जो हेयर होते हैं ना, वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है ना, स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन,